दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है, आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, पर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो अक्सर आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है तो आज मैं आपको लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जहां पर खराब सिविल स्कोर पर भी लोन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि अगर आपके सिविल स्कोर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है तब भी आप लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों ही प्रकार के लोगों को लोन प्रोवाइड कराती है। अब दोस्तों, लैंडिंग प्लेट पर लोन अप्लाई करने के लिए ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर एप्लीकेशन आएगी, देखने को मिलेगा लैंडिंग प्लेट, और साथ में देखने को मिलेगी यहां पर ये एप्लीकेशन। इसे आपको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसको ओपन करेंगे। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब इंटरफेस आने के बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा लैंडिंग प्लेट, और साथ में नीचे देखने को मिलेगा कि आप यहां पर 2 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है लेट्स गो, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो हमें यहां पर लोकेशन, फोटो, मीडिया फाइल वगैरह की परमिशन देनी होती है, जैसे कि आपको पता है। तो यहां पर परमिशन को अलाउ कर देंगे। परमिशन अलाउ जाने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे, देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर। आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो फोन नंबर है वो फोन नंबर यहां पर डालेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा या आप मैनुअल डाल सकते हो, और उसके बाद आपके सामने आता है ये वाला इंटरफेस। दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो बताया गया है वेलकम, और नीचे है टू प्रोसीड प्लीज एंटर द पिन कोड यू आर करंट रेजिडेंट, यानी कि जहां पर आप करंट में रह रहे हैं उस जगह का आपको यहां पर पिन कोड डालना होता है। अब पिन कोड डालने से ये होता है कि मान लो उस एरिया में अगर इनकी सर्विस अवेलेबल है तो पिन कोड डालते ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे बढ़ जाएगी, और अगर इनकी सर्विस अवेलेबल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर ठीक है, इस पिन कोड पर जो लोन है वो अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पर मैं पिन कोड डालूंगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा पैन नंबर, आपका जो पैन कार्ड का नंबर है उस पैन कार्ड के नंबर को यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम बताएंगे, उसके बाद अपना लास्ट नेम बताएंगे और यहां पर डेट ऑफ बर्थ बताएंगे जो आपके आधार कार्ड पर है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल है, फीमेल है या अदर किस कैटेगरी में आते हैं, और नीचे आपको देखने को मिलेगा यहां पर है इनकम प्रोफाइल, आप सैलरीड व्यक्ति हैं या बिजनेसमैन है यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो भाई किसी एक प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सैलरीड पर्सन को सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको अपनी सैलरी की डिटेल देनी होती है, और बिजनेसमैन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना होगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट योर बिजनेस टाइप, हमारा जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या कंपनी है। ठीक है, यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। दोस्तों, जैसे कि हमने यहां पर बिजनेस सेलेक्ट किया है तो हमें अपने बिजनेस के बारे में बताना होगा। तो सबसे पहले बिजनेस का नाम बताएंगे, यानी कि आपकी दुकान है या जो भी बिजनेस है उसका क्या नाम है, यहां पर आप टाइप करेंगे। उसके बाद जहां पर भी आपकी दुकान या बिजनेस है, कोई भी काम है आपका, ठीक है, उसका जो है एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको देखने को मिलेगा एनुअल टर्नओवर, आपका 1 साल का जो बिजनेस है, ठीक है, उसमें आपको कितनी इनकम हो जाती है वो यहां पर आप डालेंगे। और उसके बाद देखने को मिलेगा डू यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो आप यहां पर यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं देते हैं तो आप यहां पर नो पर क्लिक करेंगे, मतलब इसको स्क्रॉल करेंगे और नीचे दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है एनुअल टर्नओवर, 1 साल की इनकम हमारी कितनी होती है, यहां पर डालेंगे, और इनकम टैक्स देते हैं तो यस, वरना आप नो पर क्लिक करके यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लोन अमाउंट अप्लाई, आप कितने रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, जितने की जरूरत है आप यहां पर टाइप करेंगे। और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर प्रीफर्ड ईएमआई साइकिल, आप जो लोन ले रहे हैं उसकी जो ईएमआई है आप किस तारीख में देना चाहते हैं, कोई भी एक तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डू यू फाइल जीएसटी रिटर्न, ठीक है, इसको आप नो पर क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जीएसटी भरते हो तो यस पर क्लिक कर सकते हो। अब दोस्तों, नीचे आपको देखने को मिलेगा इज ऑफिस ऑन, जो ऑफिस है वो आपका अपना है तो यस पर क्लिक करेंगे, आपका नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर है ईमेल वर्क, अब आपको यहां पर एक ईमेल आईडी बतानी होगी जो भी आपके ऑफिस की या कंपनी की है, और यहां पर ईमेल आईडी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, या आप चाहो तो यहां पर आप जो है स्किप पर भी क्लिक कर सकते हो।
अब उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाता है ईमेल वर्क, आपकी जो जीमेल आईडी है आपके ऑफिस की या कंपनी की, अगर आप उसको देना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसको टाइप कर सकते हो, वरना नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्किप वाला, आप स्किप पर क्लिक करके इसको स्किप भी कर सकते हो। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना बैंक सर्च करना होगा, जो भी आपका बैंक है ना, जिस बैंक में भी आपका खाता है, तो अपने बैंक को यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि आपको 3 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ेगी, जिसमें भी आपकी इनकम आती है या सैलरी आती है। तो भाई यहाँ पर आपको 2 तरीके मिलते हैं, एक ऑनलाइन है जहाँ पर आप ऑनलाइन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालकर ऑटोमेटिक यहाँ पर अपनी जो इनकम है उसको वेरीफाई करा सकते हैं, और दूसरा है अपलोड PDF फाइल। ठीक है, अगर आपके पास पहले से यहाँ पर जो है इनकम को प्रूफ करने के लिए बैंक स्टेटमेंट है तो आप यहाँ पर ठीक है अपलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले अपलोड कर लेता हूं। अब उसके बाद अब मेरे सामने आता है मेरी पहचान। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद ये कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, पासवर्ड का नहीं पता है फॉरगेट पिन पर क्लिक करके आप दूसरा पासवर्ड क्रिएट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे को पता है, मैं अपना यहाँ पर सिक्योरिटी पासवर्ड डालूंगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है डिजी लॉकर का होम पेज। यहाँ पर हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों को लेने की परमिशन मांगते हैं, सो यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाई योर KYC प्लीज योर रेजिडेंट नाउ, मतलब हमारी जो KYC है ठीक है वो तो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है, पर उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर आप ना जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का कोई भी लैंडलाइन बिल, ब्रॉडबैंड बिल या गैस का बिल या इलेक्ट्रिसिटी का बिल या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट या वाटर बिल, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप क्लिक करके और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसकी फोटो खींचकर अपलोड कर देंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो लोन का ऑफर है वो फाइनली हमारे सामने आ चुका है। तो हमारा जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो निकल कर आया 25,000 रुपये। मिनिमम हम यहाँ पर 5,000 रुपये ले सकते हैं, मैक्सिमम 25,000 का लोन ले सकते हैं, और इस लोन को हम मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा कम से कम हम 3 महीने के लिए भी यहाँ पर लोन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पूरे 25,000 का लोन लेते हैं तो भाई यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस में 1250 जाएगा, कन्वेंस फीस 1250 है, GST 450 है, टोटल जो हमें यहाँ पर फीस देनी होगी वो 2,950 रुपये देनी होगी, और इस पर प्री EMI 124 रुपये है। तो ये सारे खर्चे काटने के बाद 21,926 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पर लोन अप्लाई करोगे तो मिलने की पूरी चांस रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि यहाँ पर ये जो लोन है ना हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। नीचे आप देख सकते हैं आपको रीपेमेंट शेड्यूल देखने को मिलेगा। अगर आप 3 महीने के लिए लोन लेना चाह रहे हो तो 3 महीने की EMI आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैसा ना मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कहीं और से लोन मिल रहा है तो आप वहां से ले सकते हो, पर अगर आपको लगता है कि कहीं और से आपको लोन नहीं मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर लोन ले सकते हो। मैं आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 3 महीने के अमाउंट को 3 महीने सेलेक्ट करूंगा एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर बैंक की डिटेल आती है कि भाई इस लोन को हम जिस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं ठीक है उसकी यहाँ पर डिटेल देनी होगी। सो लोन अप्लाई करने के लिए ठीक है यहाँ पर आप जो है अपने बैंक का IFSC कोड बताएंगे, बैंक का नाम बताएंगे, ब्रांच बताएंगे और बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा आपको वेरीफाई अकाउंट। सो वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर किया जाता है, और जैसे ही 1 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद हमारा जो बैंक खाता है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। और वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने आता है लोन का एग्रीमेंट। यहाँ पर आप देख लेंगे। अब यहाँ पर साइन नाउ पर क्लिक करेंगे लोन लेने के लिए। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। OTP डालकर जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो ठीक है यहाँ पर एग्रीमेंट है वो साइन हो जाता है, और लास्ट में हमारे सामने आता है ऑटो डेबिट। अब ये क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर लोन लिया है तो उस लोन की रीपेमेंट हमें हर महीने करनी है। अब ऐसी कंडीशन में हमारे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। पहला देखने को मिलेगा नेट बैंकिंग और दूसरा देखने को मिलेगा डेबिट कार्ड। आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड पर क्लिक करके आप जो है अपने डेबिट कार्ड के नंबर डालेंगे, और नंबर डालने के बाद ठीक है आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालकर जैसे सबमिट करते हैं तो हमारा जो यहाँ पर डेबिट कार्ड से ऑटो डेबिट इनेबल हो जाता है, और ऑटो डेबिट इनेबल हो जाने के बाद तो देखने को मिलेगा प्रोसीड योर फंड ट्रांसफर, यानी कि जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं और कुछ ही घंटों के अंदर या कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो पैसा है सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।